दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आइए आज हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके टीजीटी पीजीटी आर्ट के लिए बहुत ही सहायक होंगे। तो प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि अंगुली एवं तूलिका द्वारा चित्रण करने के अतिरिक्त बारीक चूर्ण का बुक्का उड़ाकर गीली दीवार पर रंग लगाने की विधि कहाँ मिलती है। ठीक है, प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए कि अंगुली एवं तूलिका द्वारा चित्रण करने के अतिरिक्त, ठीक है, उंगली और तुलका का प्रयोग करके चित्रण करने के अलावा बारीक चूर्ण का बुक्का उड़ाकर, यानी जो बारीक चूर्ण था उसका बुक्का उड़ाकर गीली दीवार पर रंग लगाने की विधि कहाँ मिलती है। विकल्प आपको दिया गया है पेयर नॉन पेयर में, सर्जियाक में, केप ब्लॉक में या फिर लास्को में। तो ये जो आपको मिलता है ये मिलता है आपका लास्को में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये लास्को में आपको मिलता है क्या, अंगुली एवं तुलिका द्वारा चित्रण करने के अतिरिक्त बारीक चूर्ण का बुक्का उड़ाकर रंग लगाने की जो विधि है वो आपको कहाँ मिलती है, लास्को में मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नियो गुफा का पता लगा था। नियो गुफा का पता कब लगा था। विकल्प आपको दिया गया 1900 में, 1940 में, 1866 में, 1875 में। नियो गुफा का जो पता लगाया गया था वो 1866 में पता लगाया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1866 में क्या पता लगा था, तो नियो गुफा के बारे में जानकारी मिली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिंडाल गुफा की लंबाई क्या है। पिंडाल गुफा की लंबाई क्या है। ऑप्शन ए आपको 600 गज लंबी बताया गया है, 400 गज लंबी है, 800 गज लंबी है या फिर 200 गज लंबी है। पिंडाल गुफा की जो लंबाई है वो कितनी है, तो पिंडाल गुफा की लंबाई आपकी कितनी है, 400 गज है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 400 गज जो है वो पिंडाल गुफा की लंबाई है। नेक्स्ट है, नोदुर सेलून नामक कक्ष किस गुफा में है। ऑप्शन आपको दिया गया है पिंडाल गुफा में है, नियो गुफा में है, अल्तामीरा गुफा में है या फिर लास्को गुफा में है। नोदुर सेलून जो है वो आपका किस गुफा में है, वो आपका नियो गुफा में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह कौन सी गुफा है जो 3 भाइयों की गुफा के नाम से विख्यात हुई है। ऑप्शन आपको दिया गया है त्राइफेयर्स, तगदा ओदोबर्थ, गरगास या फिर लोजल। तो ये जो गुफा है 3 भाइयों के गुफा के नाम से फेमस है वो त्राइफेयर्स है आपका। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ओझा नामक चित्र किस गुफा का है। विकल्प आपको दिया गया है गरगास, एबू, सैबोत या फिर त्राइफेयर्स। तो ओझा का जो चित्र पाया गया है वो कहाँ पाया गया, आपका त्राइफेयर्स में पाया गया है। इसकी खोज जो है हेनरी बेंगवे तथा उनके 3 पुत्रों ने की थी। इसकी वजह से इसका नाम त्राइफेयर्स है या 3 भाइयों की गुफा है। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण चीज और है कि यहाँ पर ऋक्ष मानव अंकित है जो कि किस युग का, हिमयुग की कला का है। ठीक है, हिमयुग की कला का एक आश्चर्यजनक चित्र है ऋक्ष मानव। और जो ओझा का चित्र पाया गया है उसकी ऊंचाई कितनी है, 13 फुट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस निम्न गुफा की सबसे बड़ी विशेषता मिट्टी की मूर्तियां हैं। किस निम्न में से कौन सी गुफा में मिट्टी की मूर्तियां मिलती हैं। विकल्प आपको दिया गया है मानते स्पान, तगदा ओदोबर्थ, ले पोर्तल या लावाम लेत्रोन। निम्न में से किस गुफा की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि वहां मिट्टी की मूर्तियां मिली है। तो इसमें आपको जो मानते स्पान है वहां पर आपको मिट्टी की मूर्तियां देखने को मिलेंगी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक सुंदर नारी की आकृति को लौजल की वीनस कहा गया, यह किस गुफा से संबंधित है। एक सुंदर नारी की आकृति को क्या कहा गया है, लौजल की वीनस कहा गया है। यह किस गुफा से संबंधित है। ऑप्शन आपको दिया गया है सर्जियाक से, रेवर डिट से, केप ब्लांक से या फिर लौजल से। तो जो एक सुंदर नारी की आकृति आपको देखने को मिलती है जिसे क्या कहा है, लौजल की वीनस कहा गया है, वो किस गुफा से मिलता है, वो आपको लौजल से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लौजल की वीनस आपका लौजल से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका, डोरडोन नदी के दक्षिणी किनारे पर कौन सी गुफा स्थित है। डोरडोन नदी के दक्षिणी किनारे पर कौन सी गुफा स्थित है। विकल्प आपको दिया गया है पेयर नॉन पेयर, एल्केसिल्लो, सेंतियन या कोवालानाज। डोरडोन नदी के दक्षिणी किनारे पर कौन सी गुफा है, तो इसके दक्षिणी किनारे पर आपका पेयर नॉन पेयर गुफा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। डोरडोन नदी के दक्षिणी किनारे पर पेयर नॉन पेयर गुफा है।
नेक्स्ट है, पिंडाल गुफा में लाल रंग से विश्राम की मुद्रा में एक हाथी अंकित है, इसके पैर बनाए गए हैं। क्या है? पिंडाल गुफा में लाल रंग से विश्राम की मुद्रा में एक हाथी अंकित है, इसके पैर बनाए गए हैं खंभों के समान, शेर के पैर के समान, कुकुरमुत्ता के समान, या फिर गैंडे के पैर के समान। किसके समान बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं कुकुरमुत्ता के समान। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नर्तकी समूह किस प्रागैतिहासिक स्थल पर प्राप्त हुई है? ऑप्शन आपको दिया गया है रोमानेल्ली, निसेमी, कोगुल या फिर एददौरा। नर्तकी समूह जो मिलता है वो आपको कहां से मिलता है? तो ये आपको मिलता है कोगुल से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोगुल के नर्तकी समूह वाले चित्र में कौन सी बात सत्य है? आपको वाक्य दिए गए हैं, एक देवी के चारों ओर कुछ देवता नृत्य कर रहे हैं, ये सत्य है। कि एक नग्न पुरुष के चारों ओर जामा पहने कुछ पुरुष नाच रहे हैं, ये सत्य है। कि एक देवता के चारों ओर कुछ देवियां नृत्य कर रही हैं, ये सत्य है। या एक नग्न स्त्री के चारों ओर घाघरा पहने कुछ स्त्रियां नाच रही हैं, तो ऑप्शन डी ही सही है। ठीक है, एक नग्न स्त्री के चारों ओर घाघरा पहने कुछ स्त्रियां नाच रही हैं। ये कोगुल के नर्तकी समूह वाले चित्र की विशेषता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नर्तकी समूह नामक चित्र में किन रंगों का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन आपको दिया गया है लाल व काला रंगों का, ऑप्शन बी आपको दिया गया है बैगनी व नारंगी रंगों का, ऑप्शन सी आपको दिया गया है हरा व काला रंगों का, और ऑप्शन डी आपको दिया गया है सफेद व काला रंगों का। नर्तकी समूह नामक चित्र में किन रंगों का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर आपका लाल और काला रंग का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अलग अलग पशुओं को प्राय विशाल आकारों में चित्रित किया गया है। यह विशेषता पाई जाती है कहाँ पर? सिंधु घाटी की कला में, मिस्र की कला में, पूर्वी स्पेन की कला में, या यूनान की कला में। अलग अलग पशुओं को प्राय विशाल आकारों में चित्रित किया गया है, तो यह कहाँ पर पाई जाती है? आपकी पूर्वी स्पेन की कला में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पूर्वी स्पेन के पशु चित्र बहुत छोटे आकारों में बनाए गए हैं, किंतु वे हैं यथार्थवादी हैं, काल्पनिक हैं, प्रतीकात्मक हैं, या फिर प्रभाववादी हैं। पूर्वी स्पेन के पशु चित्र जो हैं बहुत छोटे आकारों में बनाए गए हैं, वे क्या हैं? तो वे वास्तव में आपके यथार्थवादी हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लौजल गुफा किसके लिए विलक्षण है? ऑप्शन दिया गया है पुरुषाकृतियों के लिए, नारी आकृतियों के लिए, पश चित्रण के लिए, या फिर दृश्यांकन के लिए। लौजल गुफा जो है वो किसके लिए विलक्षण है? तो ये आपका नारी आकृतियों के लिए है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आज फ्रैंको कैटाब्रियन क्षेत्र के लगभग कितने कला केंद्रों का परिचय मिलता है? ऑप्शन ए आपको दिया गया है 150, ऑप्शन बी आपको दिया गया है 300, ऑप्शन सी आपको दिया गया है 120, और ऑप्शन डी आपको दिया गया है 140। फ्रैंको कैटाब्रियन क्षेत्र के लगभग कितने कला केंद्रों का परिचय मिलता है? तो 120 कला केंद्रों का परिचय मिलता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रोमानेल्ली, लेवानाजो, एडोरा तथा निसेमी ये प्रमुख गुफाएं कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन ए है फ्रांस में, ऑप्शन बी है स्पेन में, ऑप्शन सी है जापान में, ऑप्शन डी है आपका इटली में। तो ये सारी गुफाएं इटली से मिलती हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 30,000 से 26,000 वर्ष ईसा पूर्व की एक नरसिंह की मूर्ति जो जर्मनी से प्राप्त हुई है, यह मूर्ति बनी है किसकी मूर्ति है? नरसिंह की मूर्ति है। कहाँ से प्राप्त हुई? जर्मनी से प्राप्त हुई है। ये किस चीज की बनी है? तो ये बनी है, आपको विकल्प इसके लिए दिया गया है, पत्थर से, हाथी दांत से, मिट्टी से, या फिर ताम्रधातु से। तो ये बनी है किस चीज से? ये बनी है हाथी दांत से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इस नरसिंह की मूर्ति की ऊंचाई है। ऑप्शन ए 115/5, ऑप्शन बी 115/8, ऑप्शन सी 110/5, और ऑप्शन डी 110/6। तो इस मूर्ति की जो ऊंचाई है वो कितनी है? वो आपकी 115/8। नेक्स्ट है, विलेनडॉर्फ की नारी आकृति नामक मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए है 115/8 इंच, ऑप्शन बी है 45/8 इंच,
ऑप्शन सी 43/8 इंच या ऑप्शन डी है 110/6 इंच। तो इसकी जो बिलेंडॉर्फ की नारी की आकृति है इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई आपकी 43/8 इंच है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उपर्युक्त मूर्ति किस माध्यम से बनाई गई है? विकल्प आपको दिया गया चूना पत्थर से, कांच से, लकड़ी से या फिर मिट्टी से। ये बनाई गई है आपकी चूना पत्थर से। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विलेंडोर्फ की नारी आकृति कहाँ से प्राप्त है? ऑप्शन है भारत से, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रिया से, ऑप्शन सी है मिस्र से और ऑप्शन डी है चीन से। विलेंडोर्फ की जो नारी आकृति मिलती है वो कहाँ से मिलती है? तो वो मिलती है आपकी ऑस्ट्रिया से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक्सरे शैली, पूर्ण सुख सिंह तथा पीछे देखता पशु, ये आप पद्धतियां किससे संबंधित है? ऑप्शन है आर्किटेक्ट शैली से, ऑप्शन बी है गोथिक शैली से, ऑप्शन सी है कंपनी शैली से और ऑप्शन डी है प्रारंभिक ईसाई शैली से। तो ये किससे संबंधित है? आर्किटेक्ट शैली से। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नवपाषाण कालीन भित्तिचित्र आखेट दृश्य कहाँ है? स्पेन में है, स्पेन का है, इटली का है, फ्रांस का है या जर्मनी का है? नवपाषाण कालीन भित्तिचित्र आखेट दृश्य, तो ये आपको कहाँ मिलता है? स्पेन में। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 16,000 से 9,000 ईसा पूर्व का 12 सिंगा से बना भाला प्राप्त हुआ इटली से, जापान से, फ्रांस से या फिर स्पेन से? तो ये आपको मिलता है फ्रांस से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, स्टोनहेंज के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन है इंग्लैंड से, भारत से, ऑस्ट्रेलिया से या फिर चीन से? तो ये आपको इंग्लैंड से प्राप्त होते हैं। स्टोनहेंज के अवशेष इंग्लैंड से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।